नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और गर्भ संस्कार का पार्ट 4 लेकर आई हूँ कि आपको बताने के लिए। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, पूरी वीडियो आप इसको अंत तक देखें, क्योंकि इसमें ये मैं खुद कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के साहित्य के कुछ अंश आप तक पहुँचा रही हूँ, इसके बिल्कुल मोती, और ये गुरुजी का ज़रूर आदेश ही रहा होगा जो मैं आप तक पहुँचा पा रही हूँ, है ना। देखिए, इसके महत्व को तो सभी ने माना है कि गर्भ संस्कार क्यों ज़रूरी है। इसको आजकल क्या है कि लोग दूसरे उसमें भाई इसको बेबी शावर के रूप से मनाते हैं, केवल जो है कि उपहारों का आदान प्रदान करना, ये सब इस रूप में मनाया जाता है। सनातन संस्कृति में जो है इसको विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी संस्कार होते हैं वो यज्ञ और हवन और मंत्रों के उच्चारण के साथ होते हैं। इसलिए ये गर्भवती स्त्री के जरिए गर्भस्थ शिशु तक जरूर पहुँचते हैं, है ना। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों ज़रूरी होता है और आज के परिप्रेक्ष्य में क्यों ज़रूरी होगी। क्योंकि हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा किसी भी धर्म की हो, वो ये चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा पैदा हो, उसका बच्चा जो है अच्छे संस्कार के साथ पैदा हो, समाज में एक अच्छा योगदान बच्चा दे सके, है ना। तो चाहे वो रामकृष्ण पैदा हों, चाहे बुद्ध पैदा हों, चाहे आपके APJ अब्दुल कलाम पैदा हों, हर माँ इसको चाहती है कि उसकी गर्भ से एक अच्छी संतान जन्म ले। तो ये सभी धर्मों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों ने भौतिक भौतिक जीवन तो जी रहे हैं सब लोग, और सारे उन्होंने संसाधन जुटा लिए, पर अपने देवत्व को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और उसी में रमते चले जा रहे हैं, भौतिक चीज़ों में रमते चले जा रहे हैं, पर अपने देवत्व को भूलते जा रहे हैं, है ना। और ये क्या है कि भाई समाज के लिए एक अच्छी संतान होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा संस्कार अगर अच्छी संतान लेकर अच्छा संस्कार लेके हमारी संतान पैदा होगी तो समाज में बहुत अच्छा योगदान कर पाएगी। तो आज ये तीसरे टॉपिक को मैं उठा रही हूँ। पहले मैंने मैं वीडियो में जिक्र किया था कि हमारा औषधि अवगाहन और दूसरा था हमारा आश्वस्तना, और आज मैं चरु प्रदान लेकर आ रही हूँ कि चरु प्रदान का रोल इसमें क्यों होता है, क्या होता है चरु प्रदान। देखिए, जब सारी हमारा यज्ञ होता है और सारी गायत्री मंत्र की जो आहुतियाँ हमारी पूरी हो जाती हैं, तो एक प्रकार की विशेष प्रकार की एक खीर बनाई जाती है, जो कि उसकी 5-5 आहुतियाँ पति पत्नी देते हैं, और उस खीर को फिर रख लिया जाता है उठा करके। बाद में उसको गर्भिणी स्त्री खाती है, और वो एक प्रसाद के तौर पर होती है, यज्ञ का प्रसाद होता है वो, है ना। उस खीर को वो स्त्री खाती है। तो सारी चीज़ें महत्व ये करता है कि वो जो खीर बनाई जाती है ना, वो पूरी मंत्रों के उच्चारण से एक विशेष प्रकार का प्रसाद बन जाती है। देखिए, जब श्री राम पैदा हुए और तो उनको भी बहुत बड़े यज्ञ वगैरह किए गए थे, उसमें भी उन्होंने एक विशेष प्रकार का फल या खीर उनकी पत्नियों को खिलाई गई थी। उसके बाद ही वो संतानें पैदा हुई, है ना। इसलिए इसका महत्व है। अब आप ये कहेंगे कि चरु प्रदान क्या है। तो चरु प्रदान वो एक प्रकार की विशेष प्रकार की खीर होती है कि जो गाय का दूध, चावल और शक्कर, है ना, मेवा वगैरह डाल करके विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है, जो कि खिलाई जाती है। तो इसमें क्या है कि भाई जो चावल और दूध जो कि अलग अलग जगह पैदा होते हैं, उसके बाद वो मिल करके एक बहुत ही अच्छी खीर जो है बन जाती है। वो एक दूसरे में समा जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चावल और दूध इस तरीके से एक दूसरे में समा जाते हैं जिस तरीके से स्त्री और पुरुष का रज और वीर्य से मिलकर संतान बनती है। इसका विशेष महत्व यहाँ पर यही है कि भाई वो खीर कोई एक तरीके से ये मानिए कि वो एक तरीका सा ही रिप्रेजेंट करती है कि भाई जिस तरीके से पति पत्नी के मेल से संतान उत्पत्ति होती है, उसी तरीके से दूध और चावल और इनके मिश्रण से ही ये खीर बनाई जाती है। ये खीर का विशेष महत्व इसीलिए होता है कि वो एक दूसरे में समा जाते हैं, है ना। संस्कारों का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि पति पत्नी एक दूसरे की कमियों को जो है सहते हुए, निभाते हुए आगे बढ़ते हैं, और एक
जहाँ देखिए, जहाँ पति पत्नी में अच्छा रिलेशन होता है वहाँ पर संतान अच्छी होने की संभावना रहती है, संस्कारी होने की। जहाँ पति पत्नी में, ये भी वैज्ञानिकों ने इसको साबित कर दिया अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से, कि जहाँ पति पत्नियों में झगड़े होते हैं तो फिर वहाँ पर वो गर्भ में बच्चा सुन रहा होता है ना? मंत्र मंत्र अगर बोले जाते हैं तो बच्चा सुन रहा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है वो भी बच्चा डर जाता है ना? जो भी आचरण पति पत्नी का होता है वो गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर उसका असर ज़रूर पड़ता है ना? तो इसका एक विशेष महत्व इसलिए है कि भई जो है पति पत्नी के रज और वीर्य से जिस तरीके से संतान जन्म लेती है उसी तरीके से विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है, और जिससे कि इसको मंत्रोच्चारण के साथ पति पत्नी को खिलाया जाता है। वो बचा कर रख ली जाती है, जैसे यज्ञ समाप्त होता है और 5-5 आहुतियाँ दे दी जाती हैं, उसके बाद इस खीर को जो है कि सबसे पहले गर्भिणी स्त्री को दी जाती है खाने के लिए। सबसे पहले वो भरपेट उस खीर को खाती है, जो कि मंत्रोच्चार के बाद वो एक तरीके का देव प्रसाद बन जाती है, और उसके बाद फिर वो और कुछ भोजन खा सकती है। तो ये इसका मतलब इसीलिए बताया गया है इसमें कि भई ये क्यों ज़रूरी होती है, और ये इसका महत्व क्यों होता है हमारे संस्कारों में, मंत्रोच्चारण का महत्व क्यों होता है ना? कोई भी देखिए, किसी भी तरीके से चाहे हम देख लें कि कहीं न कहीं अंतर तो होता है। मैंने ऐसा देखा है कि कहीं न कहीं संस्कारों का अंतर तो पड़ता है। आप देखिए ना, आजकल इतनी अराजकता फैली हुई है चारों तरफ, क्योंकि लोगों ने क्या है कि अपने देवत्व को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। संतान उत्पत्ति करना मैं ये इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारी नई जनरेशन इसको समझ सके, है ना? संतान उत्पत्ति करने को एक तरीके का बस उन्होंने वासना का विषय बना लिया है, जबकि पहले इसको एक संस्कार के तौर पे लिया जाता था, और पूरे परिवार को इस तरीके का एक माहौल बनाया जाता था कि भई जो संतान उत्पन्न होगी वो किस तरीके से उत्पन्न होगी, संस्कारों के साथ उत्पन्न होगी, हर विधि विधान से पूरी होगी। तो आजकल जो है संतान उत्पत्ति को जिसे कहते हैं ना कि एक्सीडेंटली चाइल्ड हो जाते हैं, कि भाई एक्सीडेंटली हो गया। ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, है ना? पहले संतान उत्पत्ति को बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जाता था कि वो उसको आगे भविष्य के लिए सोच के रखते थे कि भाई वो बच्चा आगे जाकर हमारे कुल को कैसे चलाएगा, हमारे कुल के साथ साथ हमारी समाज में कैसा योगदान देगा, परिवार को कैसे संभालेगा, ये महत्व दिया जाता था पुराने प्राचीन उसमें। आजकल क्या है कि इस तरीके के संस्कार लेके संतानें पैदा हो रही हैं कि भाई बच्चों को कोई छू तो ले, स्कूलों में भी बच्चों को कोई डांट तो दे, है ना? बच्चे एकदम से हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का रोल तो रहा है पहले कि माता और पिता पर इस तरीके का रोल बहुत रहा है। सबसे ज़्यादा उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि वो कैसा अपना आचरण रखते हैं, उसी हिसाब से फिर हमारे आगे आने वाली संतान पर इसका पूरा असर होता है। तो चरु प्रधान का यही एक महत्व है, और क्योंकि मंत्रोच्चारण के साथ इसको किया जाता है। मेरी पूरी वीडियोस को पूरा देखिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, पूरी सीरीज है एक तरीके की, ये बना रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे नई जनरेशन और सुने और उसको अपने अमल में लाए, जिससे आगे आने वाली जनरेशन्स अच्छी संतानें लेकर पैदा हों, अच्छी संतानें पैदा हों हमारे देश में, और वो एक अच्छा योगदान दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।